21 तारीख को जो चिट्ठी परिवार की तरफ से दी गई थी कि हम लोग सपा प्रतिनिधिमंडल से नहीं मिलना चाहते, हम प्रशासनिक कार्रवाई से खुश हैं। अगर वो लिख कर देते तो हमसे मिलने क्यों आते। आपकी बताई कहानी अलग है, वो कह रहे हैं कि आप लोग अशांति फैला रहे थे। जो प्रतिनिधिमंडल अन्य दल का जा रहा था उनसे मिलने नहीं दे रहे थे। एक लड़के के ऊपर चटनी डाल करके हाँ, वो खून से लथपथ आता है। हाँ, वो दिखाई जाता है कि खून से लथपथ है, लेकिन ऐसा था नहीं। पहला पत्र किसने चलाया? उसने जो आंसू सिंह प्रधान प्रतिनिधि है उसने चलाया। अगर ये घर तक पहुंच जाते और घर तक पहुंच के इनको नहीं लगता कि ये सुरक्षित वापस आ पाते। जब एफआईआर हम लोग दबाव बनाए, कप्तान से मिले, तब जाकर उसने एफआईआर दर्ज किया। गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र में एक विश्वकर्मा समाज की बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। उस मौत के बाद 4 दिन तक हीला हवाली होती है, लेकिन जब मामला थोड़ा हाईलाइट होता है तो उसमें मुकदमा किया जाता है, लेकिन फिर भी प्रशासन की लीपापोती के आरोप लगते हैं। 22 तारीख को सपा का प्रतिनिधिमंडल उस परिवार से, पीड़ित परिवार से मिलने उस गांव पहुंचता है कटरिया, और वहां उसी प्रतिनिधिमंडल में थे वीरेंद्र यादव जी, सपा के विधायक हैं। इनके ऊपर फिलहाल मुकदमा हो गया है 307 का। विधायक जी, आप लोग वहां बैठे थे और उसके वीडियोस तो दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक भगदड़ मच गई और फिर आप पे मुकदमा हो गया? देखिए, निशा विश्वकर्मा की पिछले दिनों जो है संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उस मौत में स्पष्ट है कि उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल रही है। वहाँ के दबंग किस्म के लोगों ने उसके साथ बलात्कार किए। बलात्कार करने के बाद उसकी जो हत्या हो गई, और हत्या जो होने के बाद अगर मैं मानता पुलिस प्रशासन की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई, तो गंगा नदी में कैसे गई? अगर वो कूदती है तो बॉडी तुरंत गांव के पास ही कैसे मिल जाएगी? और 4 दिनों तक पीड़िता इधर उधर घूमता रहा, उसका एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। जब एफआईआर हम लोग दबाव बनाए, कप्तान से मिले, तब जाकर उसने एफआईआर दर्ज किया। फिर उसने गिरफ्तारी की, और उसके बाद पूरी पीएम रिपोर्ट को ही आप समझ लीजिए एक प्रकार से मैनेज कर दिया गया। उसमें दिखा दिया गया कि डूबने से मौत हुई। तो क्या कोई बच्ची जो है जाकर अपने से कूद जाएगी, कैसे डूब जाएगी? ये कहीं न कहीं जांच का विषय है। लेकिन ज़रूर जब इस बात की जानकारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हुई, तो गाजीपुर में प्रतिनिधिमंडल बना करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजने का काम किए। और वहाँ जब हम लोग प्रतिनिधिमंडल के साथ जा रहे थे, तो उससे पूर्व हम लोगों ने लिख करके जिला प्रशासन को दिया था। एसपी गाजीपुर को हम लोगों ने लिख कर दिया था कि मेरा प्रतिनिधिमंडल वहाँ जा रहा है, आप वहाँ सुरक्षा व्यवस्था करिए और वहाँ हम लोग को जाने दीजिए। ये लैंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेवारी एसपी की है। लेकिन एसपी भारतीय जनता पार्टी के आगे पूरा नतमस्तक थे। कोई वहाँ मौके पर हम लोगों ने देखा, कोई वहाँ सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। एक सीओ के सहारे जो है सबको छोड़ दिया गया। 15-20 जो है पुलिसकर्मी थे, और वहाँ जाने पर मंजर कुछ दूसरा था। हम लोगों को वहाँ रोका गया। हम महिलाओं को आगे करके समाजवादी पार्टी का विरोध करने के लिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विरोध करने के लिए नारा लगाकर दबती लगभग 200 महिलाओं को वहाँ खड़ा कर दिया गया, और हम लोगों को वहाँ रोका गया। जब हम लोगों को रोका गया तो हम लोगों को जो है ये आभास हो गया कि अंदर बहुत खतरा है। हम लोग वहीं धरने पर बैठ गए, और धरने पर बैठने के बाद सीओ साहब से हमने कहा कि आप जो है पीड़िता को ही बुला लीजिए। तो जब पीड़िता हमसे आकर मिलने लगी, बात करने लगी, और बात करने के दौरान कुछ ऐसे भी बात आए जो ये स्पष्ट हो रहा था कि पीड़िता के साथ अन्याय हुआ था। तब वहाँ के स्थानीय लोगों ने, जो दबंग किस्म के लोग हैं, और वहाँ के प्रशासन ने उसको रोकने का काम किया। और रोकने के साथ वहाँ पूर्व से प्रायोजित एक लड़के के ऊपर चटनी डाल करके, हाँ, वो खून से लथपथ आता है। हाँ, वो दिखाई जाता है कि खून से लथपथ है, लेकिन ऐसा था नहीं। वो श्वास डाल करके वो उसको लाया गया, और लाने के बाद जो है आक्रोशित दिखाया गया, और तुरंत जो है प्रतिनिधिमंडल के ऊपर जो है ईंट पत्थर से वार शुरू कर दिया। पहला पत्र किसने चलाया? उसने जो आंसू सिंह प्रधान प्रतिनिधि है उसने चलाया। और उसके बाद जितने उसके संगी साथी लोग हैं, सब लोगों ने वहाँ पत्थरबाजी करने लगी। उसमें रामाशय विश्वकर्मा जी को चोट लगी, और उसके साथ हम लोगों को भी चोटें लगी।
ईंट सामने से आ रहा था, मैंने अपने हाथ से उसको रोका, हमारे पीठ पर भी लगा। फिर हम लोग वहाँ से भगे। जब ज़्यादा चोट लग गई तो उनको लेकर के हम लोग हॉस्पिटल आए। तो इसमें कहीं न कहीं पूरा प्रशासन दोषी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग दोषी हैं, वहाँ के जो दबंग किस्म के लोग हैं वो दोषी हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए कि मुख्यमंत्री के स्वजाति के लोग हैं, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है और एक एक लोगों को चुन चुन करके उठाया जा रहा है। लगभग 46 लोगों के साथ क्रिमिनल धाराओं में जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। उसमें हमारे खिलाफ, सदर विधायक जी के खिलाफ, जिलाध्यक्ष जी के खिलाफ और उसके बाद जो है हम लोग 46 लोग हैं और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। तो इसमें घोर लापरवाही और घोर अनियमितता जिला प्रशासन की है। जिला प्रशासन अगर अलर्ट रहता तो इस प्रकार की घटना नहीं होती। न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं और कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन का काम है लैंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लेकिन उसमें अक्षम कप्तान दिखाई दिए और अगर हम लोग अपने सूझबूझ से काम नहीं लिए होते तो बड़ी घटना हो सकती थी। इसलिए कि वहाँ मौके पर असलहा भी बरामद हुआ था। हम लोगों ने आंख से देखा कि ये लड़का असलहा लिया है। वो असलहा लेकर भीड़ में आया है, तो किस लिए भीड़ में आया है? हम लोगों के ऊपर वार करने के लिए। वहाँ जो ईंट पत्थर पहले से रखे थे, लाठी डंडा पहले से रखे थे और पेट्रोल बम बनाकर वहाँ पिछले पहले से रखे गए थे, तो किस कारण वो रखे गए थे? इसका मतलब समाजवादी पार्टी के जो प्रतिनिधिमंडल है वो जाएगा, उसके ऊपर हम लोग वार करेंगे। ये बार बार वहाँ के प्रशासन के लोग कह रहे थे कि आप 15 से 20 लोग अंदर चलिए, उस पीड़ित परिवार से मिलकर चले आए। हमको तभी आशंका हो गई कि ये 15 ही 20 लोग क्यों कह रहे हैं। मैंने कहा कि हम 60 लोग से कम नहीं जाएंगे। 60 लोग अंदर जाने नहीं दे रहे थे। जब हम लोग 60 लोग जाते तो हम लोग उनसे मिलते, इसलिए कि सुरक्षा का जो वो हम लोगों से कह रहे थे कि आप सुरक्षित हैं। मैंने सीओ साहब से कहा कि आप सुरक्षा नहीं कर पाओगे, सुरक्षा हमारी जनता ही कर पाएगी, इसलिए कि आपके ऊपर भरोसा नहीं है। वहाँ जो हालात और मंजर था वो तो इस प्रकार का था कि हम लोग अंदर जाते तो हम लोगों का मर्डर हो जाता। ये हालात थे वहाँ के। इसलिए हम लोग वहीं बैठ गए, पीड़ित परिवार से मिले, उससे बात कर रहे थे और जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से जो हम लोगों को पैसा देना था उसको अब देने ही वाले थे, तब तक जो है आंसू सिंह आया, उठा करके ईंट पत्थर से हम लोगों के ऊपर हमला कर दिया। दे नहीं पाए आप लोग? हम लोग दे नहीं पाए। अगर उस भगदड़ में देते तो पैसा भी गिर जाता और दूसरा कोई पा पाता, ले लेता, तो वो भी चला जाता। 21 तारीख को जो चिट्ठी परिवार की तरफ से दी गई थी कि हम लोग सपा प्रतिनिधिमंडल से नहीं मिलना चाहते, हम प्रशासन की कार्रवाई से खुश हैं, उस चिट्ठी का जिक्र आपके FIR में भी है। वो चिट्ठी के बारे में आप लोगों ने पूछा था जब मिले? देखिए, जब वो परिवार से हम लोग मिले तो उसने कहा कि इस प्रकार की बात नहीं, वो ज़बरदस्ती हम लोगों से वो लिखवाए थे। अगर इस बात से भी स्पष्ट हो गया है कि अगर वो लिख कर देते तो हमसे मिलने क्यों आते। वो तुरंत हम लोगों ने कहा, वो हम लोग से आकर मिले, अपना दुर्द दर्द बता रहे थे, उनकी बात हम लोगों ने सुना। तो आखिरकार उस चिट्ठी का तो खंडन हो गया कि इनसे ज़बरदस्ती जो है चिट्ठी ली गई थी। वो मिलना चाह रहे थे लेकिन ज़बरदस्ती उनको ये रोक रहे थे। आपके प्रतिनिधिमंडल में किस किस समाज के लोग थे? क्यों ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ मैं आपको बताऊँ, क्योंकि जो मुकदमा हुआ है उसमें सिर्फ 3 समाज के लोग दिख रहे हैं। आपके प्रतिनिधिमंडल में शामिल किसी भी विश्वकर्मा समाज के व्यक्ति के ऊपर मुकदमा नहीं हुआ, किसी भी नेता के ऊपर, किसी भी और सवर्ण बिरादरी के जो नेता थे उनके ऊपर मुकदमा नहीं हुआ है। 3 बिरादरियाँ, गौड़, यादव और मुस्लिम, इन 3 को टारगेट करके मुकदमा किया गया। जो आपका प्रतिनिधिमंडल गया था उसमें आगे के बहुत सारे चेहरे थे जो दूसरी बिरादरियों से थे, उनको क्यों नहीं शामिल किया गया मुकदमे में? कुछ इसमें खेल है? अब इसमें तो प्रशासन बताए कि आगे क्यों नहीं किया, क्या है। वो तो हम लोग गए ही थे, वो तो अलग विषय है कि नहीं क्या करेंगे, क्या ऐसा तो नहीं यादवों को उसमें जबरदस्ती? जैसे टारगेट तो यादव ही किया जा रहा है ना, टारगेट तो हम ही लोग हैं ना। हम लोग चूँकि उस की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो ने जो प्रतिनिधिमंडल भेजा, वहाँ हम लोग पैसा देने के लिए, उसके परिवार का शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए जो हम लोग गए थे, तो ये थोड़ी मान कर गए थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो सभी लोगों को भेजा था ना। तो जो नहीं जा पाए उनके प्रतिनिधि लोग गए थे। जैसे माननीय सांसद जी के उनके प्रतिनिधि गए थे, चूँकि अस्वस्थ थे। माननीय मंत्री जी के प्रतिनिधि मन्नू भाई गए थे, वो भी अस्वस्थ थे। वो लोग तो वहाँ गए ही थे ना।
लेकिन इस प्रकार का जो कुकृत हुआ है निश्चित रूप से घोर निंदनीय है और पूर्णतः इसमें प्रशासन दोषी है। और भारतीय जनता पार्टी के तो लोग कब चाहेंगे कि हम लोगों को वो हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से ये दलित परिवार के साथ अन्याय कर रही है। आपकी बताई कहानी अलग है, वो कह रहे हैं कि आप लोग अशांति फैला रहे थे। अशांति तो आप स्पष्ट है कि पहले दिन से वो वीडियो बना करके और वो जो प्रतिनिधिमंडल अन्य दल का जा रहा था उनसे मिलने नहीं दे रहे थे। भीम आर्मी और तमाम ऐसे पार्टी के लोग गए वहाँ, उनको धक्का मुक्की करने का काम किए, मीडिया को वहाँ से भगाने का काम किए। तो वो तो पहले से इस माहौल को गंदा कर रहे हैं। अराजकता तो पहले से दिन से फैला रहे हैं और उसके बाद फिर अराजकता लगातार फैलाने का काम कर रहे हैं। सपा विधायक का कहना है कि भाई देखो, साफ बात यह है कि वहाँ जो भी पीड़ित परिवार से मिलने पहले गया या बाद में, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और इन लोगों का अंदेशा है कि अगर ये घर तक पहुँच जाते और घर तक पहुँच के इनको नहीं लगता कि ये सुरक्षित वापस आ पाते। क्यों विधायक जी? और उसके बाद भी सपा के प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोगों पर मुकदमा किया गया है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे एक पत्रकार साथी पर भी मुकदमा किया गया है और उस पर भी 307 लगा है। अब आप बताइए कि क्या सही है और क्या गलत।